हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 पूरी होने के बाद फिर क्लियर कर लेंगे। तो प्रश्न तो आप अपने आप हल कर लेंगे, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले भाई, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं पढ़ने वाले। अच्छा, सर्वसमीका हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे a धन b की घात 2 या a माइनस b की घात 2, वो भी तो सर्वसमीकाएं थी। अच्छा, सर्वसमीका का मतलब क्या होता है? सर्वसमीका हमारी क्या होती है, वो किसी भी मान के लिए हमेशा सत्य होती है। ये सर्वसमीका की एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए त्रिकोणमिति की हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इसको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर उसमें सर्वसमीका की प्रूविंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली हम लोगों की जो सर्वसमीका है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोगों की सबसे पहली सर्वसमीका है और इसी का प्रूव हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं उसमें आप समकोण त्रिभुज से संबंधित जो भी आप यहाँ पे तीनों भुजाएं और तीनों कोण हैं उनके बीच में जो संबंध पढ़ रहे हैं, तो वो एक समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया और उसका नाम एबीसी दे दिया। अब ये हम लोगों का थीटा कोण है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो एक आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये तो पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, तो त्रिभुज ए बी सी में AC का वर्ग, देखिए AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग, ये तो होगा सर्वसमीका। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे सर्वसमीका में प्रयोग हो रही है। तो यहाँ पे AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी कि आधार और लंब का वर्ग, उनका योग आपका कर्ण के योग के बराबर होता है। इसको आप चाहो तो पहला समीकरण दे सकते हो। अब हम लोगों ने पहला समीकरण दे दिया। अब देखिए आपका क्या दिया गया है, जो हमें प्रूव करना है उस पर भी तो नजर आनी है। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपका दिया गया, तो हम लोग इस त्रिभुज में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहां से देखिए आपका साइन थीटा बराबर लंब क्या होगा, जो हम लोग कोण निकालते हैं जिस कोण के सापेक्ष उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, और इसके बाद जिस भुजा पर कोण बना होता है वही तो आधार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाई, AB बटे AC। कर्ण तो आपका बिल्कुल फिक्स होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर AB बटे AC। अब देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसका स्क्वायर भी कर दें, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें भाई। तो वर्ग कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, AB का वर्ग ऐसे लिख लो बटे AC का वर्ग, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो वही यहां पर हम लोगों ने लिख दिया कि AB का वर्ग बटे AC का वर्ग। जब आपने साइन थीटा का मान निकाल लिया, अब इसके बाद स्क्वायर का भी आपने मान निकाल लिया, इसको हम लोग दूसरा समीकरण दे दिया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है ना कॉस थीटा, तो अब कॉस थीटा का भी मान निकाल लो भाई। तो कॉस त्रिभुज ABC में आप लेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो वही यहां पर निकालते हैं भाई। देखिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, जो हम लोगों का त्रिभुज ABC है उसमें आ जाइए भाई, जो आपका कॉस थीटा है, देखिए इस थीटा के लिए बेस आपका यानी आधार BC हो जाएगा और कर्ण आपका AC। तो यही यहाँ पर लिख देते हैं भाई कि BC बटे AC। तो cos थीटा आपका क्या आ गया, BC बटे AC। अब यहाँ पे जो हमारी सर्वसमीका थी वहां पे वर्ग है, तो हम लोग वर्ग कर दें यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, BC का वर्ग और बटे AC का वर्ग, और इसको हम लोग तीसरा समीकरण दे दीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, जो सर्वसमीका पे नजर डालिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है इनको हमें जोड़ना है। तो आप जो दूसरा और तीसरा समीकरण ज्ञात किए हो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ेगा, राइट में राइट साइड जुड़ेगा, तो जोड़ दीजिए भाई। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा का मान ये है, तो AB का वर्ग बटे AC का वर्ग और धन BC का वर्ग और बटे AC का वर्ग। ये आपका cos स्क्वायर थीटा का मान था, वो यहां पर रख दिया। अब इसके बाद देखिए केवल और केवल आपको हल करना रह गया, हल कर दीजिए भाई इसको। तो यहाँ पे केवल आपका लेफ्ट साइड तो आ गया, राइट साइड आप हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए दोनों के हर बराबर हैं, तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं AC का वर्ग, ये भिन्न के रूप में आप हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब देखिए
इस ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ये हम लोग पहला समीकरण जो लिया था वहां पे आप याद कर चुके हैं। देखिए ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, उसकी जगह पे आप ए सी का वर्ग लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग जो अंश है वहां पर ए सी का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए सी का वर्ग और बटे ए सी का वर्ग, ये आपका ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पर दोनों को कट जाएगा, जब इसको आप काटोगे तो एक बचेगा भाई, जैसे आपने पढ़ा ना x बटे x बराबर 1 या 2 बटे 2 बराबर 1, तो वही यहां पर भी आपका बिल्कुल एक जैसा है, तो आप एक लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये देखिए आपकी जो सर्वसमीका है प्रूव हो जाती है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, कैसे ना कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, बस मेथड यही है। बस आपका कोई कुछ कैसे करता है, कोई किसी तरीके से करता है। आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अगली सर्वसमीका को हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं भाई। अगली हम लोगों की जो सर्वसमीका यानी दूसरी सर्वसमीका क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों की दूसरी सर्वसमीका है। इसको दो तरीके से आपको यहां पर बताने वाले हम लोग, दो मेथड आपको बताएंगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप समझ लीजिएगा। लेकिन आपको याद जरूर रखना है कि सर्वसमीका, क्योंकि जब आगे हम लोग सर्वसमीकाएं से संबंधित प्रश्नावली हल करेंगे तो उनका प्रयोग होगा, तभी आप वहां पर ज्ञात कर सकते हैं, तभी वहां हल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी प्रूव किया है, क्या प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम लोग अभी तो प्रूव किए हैं इसके पहले। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण के दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर लिख दीजिए भाई कि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करे दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा धन, इसमें भी भाग होगा, इसमें भी, दोनों में से भाग होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में उनका प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और उसका वर्ग, ये आपका जो एक्सपोनेंट यानी घातांकीय रूप हम लोगों ने पढ़ा था, a बटे b की घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 बटे b की घात 2, अलग अलग। अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से दोनों वाइस वर्सा दोनों मेथड होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये तो कट गया, यहाँ पे धन का चिन्ह है, ये कट जाएगा ना, तो इसको काट दीजिए, कटने पर 1 आएगा, बिल्कुल एक जैसे पद है, भाग देने पर 1 ही तो आएगा, और इसको हम लोग 1 बटे कॉस थीटा और उसका वर्ग लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे तो वहां पे पढ़ा था हम लोगों ने साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, और ये cos थीटा का व्युत्क्रम है, तो इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई कि 1 अपॉन cos थीटा बराबर sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, 1 बटे cos थीटा, और sec cos थीटा बराबर होता है 1 बटे sec थीटा, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यानी कि जहां sin थीटा cos थीटा है उसकी जगह पे आप tan थीटा लिख दीजिए, और 1 बटे cos थीटा की जगह पे sec थीटा रख दीजिए, तो रख दीजिए भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा वर्ग हो जाएगा, और फिर धन 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हम लोगों की सर्वसमीका यहाँ पर सिद्ध हो गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, यही तो लाना था। तो यहाँ पे इसको a धन b को b धन a b तो लिख सकते हैं, तो 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और आपकी ये सर्वसमीका यहाँ पर सिद्ध हो गई। इस तरीके से दूसरी सर्वसमीका आपकी सिद्ध हो जाती है। अब इसका एक और मेथड है, और करके हम लोग यहीं पर उसको भी समझने वाले हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले जो आपकी प्रूविंग किया था उस पे आ जाते हैं। दूसरे तरीके को सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय में आपने ये लिखा था, ये त्रिभुज एबीसी में आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, इसको पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो लिखिए, देखिए आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और धन BC का वर्ग, इतना हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए। देखिए अब जब आपने ये नोट कर लिया, ये हम लोग त्रिभुज एबीसी में जो समकोण त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, AB की घात 2 यानी AB का वर्ग से भाग करे दे रहे हैं भाई, भाग करने पर अब आप भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका AC का वर्ग बटे AB का वर्ग बराबर, ये तो आपका AB का वर्ग है और इसमें भी तो आपको भाग करना है AB का वर्ग धन BC का वर्ग और बटे AB का वर्ग। अब देखिए यहां तक लिख दिया, ये तो आपका कट जाएगा, 1 आएगा। अब हम लोग त्रिभुज ABC में आ जाते हैं। जो हम लोगों का त्रिभुज ABC बना हुआ है, यहाँ पे AC बटे AB किसके बराबर होगा, जी आप देखिए
कर्ण, यहाँ पे देखिए ना त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर एसी बटे एबी और जो कॉट थीटा बराबर बीसी बटे एबी होगा। अब यहाँ पे हम लोगों की तीसरी समीकरण यहाँ पे सिद्ध हो रही है, उस तीसरी वाले का यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अब देखिए क्या है, जो आपका यहाँ पर दिया गया है उसी में आ जाइए। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो पहले से ही सिद्ध कर रखा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका AC बटे AB है उसकी जगह पे आप कॉसेक थीटा लिख दीजिए और जो BC बटे AB है उसकी जगह पे कॉट थीटा। तो ये हम लोगों की जो तीसरी समीकरण है उसका तरीका है, या वो इस तरीके से सिद्ध कर। ऐसे ही आप जब BC कैसे भाग देंगे, किससे, BC से भाग देंगे, तब हम लोगों की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब अगर आप AB से भाग दे रहे हैं तो आपका जो तीसरी समीकरण है वो आ जाएगी। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो AC बटे AB है, जो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज लिया था ना, इस समकोण त्रिभुज में AC यानी कि कर्ण बटे लंब जो होता है वो आपका कॉसेक थीटा, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका BC बटे AB यानी आधार बटे लंब, ये हम लोगों का कॉट थीटा होता है। तो यही यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए जो आपने लिखा है भाई उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। AC बटे AB की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वर्ग है तो आप वर्ग कर दीजिए, बराबर ये तो एक आ गया धन ये BC बटे AB, देखिए आपका कॉट थीटा है तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए भाई। अब इसके बाद इसको केवल और केवल थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देना है, इस वाले को लेफ्ट में ले आइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से ये हम लोगों की जो तीसरी समीकरण है वो सिद्ध हो जाती है जब अगर आप ये मेथड अपनाएंगे। और उस तरीके से जो आपकी ये तीसरी समीकरण है जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले तरीके से सिद्ध किया था, उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिया था, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया था। अब अगर आप यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा ये सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में आपको साइन स्क्वायर थीटा से भाग करना पड़ेगा। जो आपका ये पहला समीकरण है इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए, तो आपका इस तरीके वाले मेथड से प्रूव हो जाएगी। और ये वाली जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, अगर इसको हम लोग इस वाले मेथड से प्रूव करना चाहें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो त्रिभुज बनाया था उस त्रिभुज में AB यानी जो AC स्क्वायर बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग था, उसमें आपने AB की घात 2 से भाग किया। यहाँ पे अगर आप BC की घात 2 से भाग करते हैं तब आपकी जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए इसको मैं सिद्ध कर देता हूं। यहाँ पर जो हम लोगों का त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, पाइथागोरस प्रमेय, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, इसी को नोट करते हुए ही हम लोग यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो लिख लिया AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहाँ पे BC की घात 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दिया, तो AC बटे BC दोनों का वर्ग है तो वर्ग हो गया। इसके बाद AB बटे BC का वर्ग धन BC का वर्ग बटे BC का वर्ग, जब आप BC से भाग देंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए आपका ये लिख गया। अब आपने जो त्रिभुज ABC है जो हम लोगों ने समीकरण में पहले से लिखा हुआ था, तो त्रिभुज ABC में तो ये आपका कोण थीटा है। अब इस थीटा के लिए अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी tan थीटा बराबर AB बटे BC, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है tan थीटा बराबर AB बटे BC। और अगर आप sec थीटा निकालेंगे तो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण और आधार जिस पर कोण बना है वो BC है, तो यहाँ पे AC बटे BC, तो यहाँ पर रख दीजिए यही मान। अब जब आप रखेंगे और हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए AC बटे BC, AC बटे BC, इसकी जगह पे आप सेक थीटा लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर है तो आप सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इस AB बटे BC की जगह tan थीटा और स्क्वायर है तो आप tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा और धन यहाँ पे देखिए आपका 1 बचेगा तो आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा सिस्टम से लिख देना जैसे ही आपकी समीकरण है, तो आप इसको लेफ्ट में ले आइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यही तो हमारी समीकरण है दूसरी। तो उस दूसरी वाली को भी हम लोगों ने दूसरे तरीके वाला यानी दूसरा मेथड है उस तरीके से सिद्ध कर दिया। तब आप प्रश्नावली को हल करेंगे। तो जो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों, यानी कि जो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन कॉस tan, इसके बाद कॉट सेक और कॉसेक, उन सभी यहाँ पर उनसे संबंधित आपके प्रश्न है। तो साइन ए, सेक ए और tan ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। और जो आपका देखिए सबसे पहले जो tan ए है ये बहुत आसान है, tan ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट ए, हल हो जाएगा। यही तो आपका जो आपने अनुपात पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित आपने जो उनके बीच में जो संबंध है वो पढ़ चुके हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लगाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को पहला भाग नोट करते हैं फिर हल करते हैं। पहला प्रश्न भाई हम लोगों ने नोट कर लिया। देखिए क्या कर रहा है, साइन ए
sec a और tan a को हमें cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो जो पहला भाग है यानी कि sin a को हम लोग व्यक्त करते हैं, तो sin a बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1 बटे cosec थीटा। देखिए जब आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था उनमें साइन, कॉस और टेन, इनके बीच में क्या संबंध होता है, या साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, वो सब हमें याद रखना है। और अभी हम लोगों ने पढ़ी है जो सर्वसमीकाएं, उनको भी याद रखना है भाई। तो जो पहली सर्वसमीका आपने पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो पढ़ी अभी आपने। इसके बाद जो हम लोगों ने दूसरी सर्वसमीका पढ़ी वो क्या पढ़ी थी भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद अगली जो आपने पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते ही हमें हल करना पड़ेगा। अब देखिए जो हम लोगों ने जो साइन ए को हमें व्यक्त करना है, तो साइन ए बराबर हम लोग पढ़ते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। अब देखिए जो आपने यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब अगर यहां से आप कॉसेक ए निकाले तो ये वर्ग इधर आएगा, वर्गमूल में बदल जाता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कॉसेक ए आपका कॉट के पदों में है, कॉसेक ए का मान कॉट के पदों में है, इस कॉसेक ए का मान यहां पर रख दीजिए, तो आपका साइन का मान कॉट के पदों में आ जाएगा भाई। तो यहां पे देखिए जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 बटे और इस कॉसेक ए का मान ये रख दीजिए, तो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आपका जो पहला भाग है, देखिए जो आपका पहला भाग है वो हल हो गया। इस साइन का मान आपका कॉट के पदों में तो है और आपका पहला भाग हल हो गया भाई। अब इसके बाद देखिए अगला वाला यानी कि जो दूसरा भाग है उसको नोट करते हैं और उसको हल करते हैं, और इन सर्वसमीकाओं का ही प्रयोग होगा भाई। तो चलिए देखिए आपने सबसे पहले जो दूसरी सर्वसमीका है ये पढ़िए ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसी को नोट करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इधर साइड कर देते हैं भाई, हाँ ठीक है। यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे ए कह रहा है ना, तो आप ए लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहां पर सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख दीजिए, और 1 प्लस इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन ए का वर्ग लिख सकते हैं। अब आपने टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम याद कीजिए भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही पढ़ चुके थे। अब इस टेन ए की जगह पे 1 बटे कॉट ए हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो मान ज्ञात करना है वो कॉट के पदों में ही ज्ञात करना है। तो वही आप कर दीजिए भाई, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 धन यहाँ पे टेन ए की जगह पे 1 बटे कॉट ए और उसका वर्ग। अब देखिए ये सेक का मान कॉट के पदों में आ गया है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना है, सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे ये आपका कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे, इस कॉट स्क्वायर ए का इसमें गुणा होगा और फिर धन 1। तो यही आपका लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए धन का 1 और बटे आपका कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद आपका यहाँ पे हमें क्या करना है, सेक ए का मान निकालना है। तो आप सेक ए का मान निकाल लीजिए, तो ये वर्ग था, इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो और इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे कॉट स्क्वायर ए। अब इसका वर्गमूल निकल आएगा और ऊपर वाले में केवल स्क्वायर रूट बचेगा। तो यहां पर लिख दीजिए भाई, सेक ए बराबर जो अंश है वो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहेगा और बटे जो हर है इसका कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल आपका कॉट ए आ जाएगा। और देखिए आपका जो दूसरा भाग है वो भी हल हो गया, यानी कि सेक ए का मान कॉट के पदों में आपने व्यक्त कर दिया। देखिए हमें क्या करना है, केवल और केवल सर्वसमीकाएं और इसके बाद जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 आपने पढ़े, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और इसके बाद आपका कॉट, इनके बीच में क्या संबंध होता है वो याद रखिए। और हमारी जो बेसिक 3 सर्वसमीकाएं हैं
इनको आप दिमाग में रखिए, अपने आप हल होता चला जाएगा, जिसने चाहे उसमें व्यक्त करवा लो आप। अब इसके बाद देखिए जो अगला है tan a को हमें व्यक्त करना है, तो हम लोग अभी तो बता ही लिखा ही है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तीसरा भाग है यहाँ पे लिख दीजिए कि ये हमारा तीसरा भाग है, tan a बराबर 1/cot a। और ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान आपका यही वाला भाग है। और इस तरीके से जो हमारा पहला प्रश्न है वो हल हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके का है, उसको नोट करते हैं और उसको भी हल करते हैं भाई। दूसरा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है कि कोण ए के, यानी कि त्रिकोणमिति की बात कह रहे हैं, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें साइन को, कॉस को, टैन को, इसके बाद सेक तो बदलना ही है, सेक नहीं, इसके बाद आपका कॉसेक एंड कॉट, इन सभी को आपको क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। चलिए एक एक करके हम लोग व्यक्त करते हैं भाई। दूसरा जो हम लोगों का प्रश्न है भाई, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक ए को हमें क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। अब उसको व्यक्त करने के लिए जो हमारी बेसिक 3 सर्वसमीकाएं हैं, इन तीनों सर्वसमीकाओं का ही प्रयोग होगा, तब जाकर के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। देखिए पहला भाग आपका जो लिखा हुआ है साइन ए, इसको हमें व्यक्त करना है। तो देखिए इसको व्यक्त करने के लिए जो हमारी पहली सर्वसमीका है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको नोट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोगों से जो प्रश्न कह रहा है कि कोण ए के लिए, तो हम लोग यहाँ पर जो कोण है उसको ए ले रहे हैं, बराबर 1 लिख दिया। अब हम लोग साइन का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग साइन को इधर रखेंगे, बाकी सभी को आप उस तरफ कर दीजिए, यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर ये 1 और ये धन का इधर आएगा, ऋण का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद हम लोग कॉज और सेक के बीच में संबंध जानते हैं कि जो आपने पढ़ा है कॉज ए बराबर 1/सेक ए, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो यानी कि कॉज ए की जगह पे 1/सेक ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई, आपका हल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस यहाँ पर 1/सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1/सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे बटे 1 कर दीजिए, ये सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा और पूरे के बटे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बस लिख दीजिए भाई, साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 और पूरे के बटे आपका सेक स्क्वायर ए। हमको क्या करना है, साइन ए का केवल मान निकालना है। तो ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल में हो जाएगा, तो आप भी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर वर्गमूल में आपका जो सेक स्क्वायर ए -1 और पूरे के बटे सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आपका ये हर है इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए बराबर जो अंश में लिखा है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसको आप ऐसे ही रख दीजिए, सेक स्क्वायर ए -1 और पूरे के बटे सेक ए। और इस तरीके से आपका जो पहला भाग है यानी कि साइन ए को हम लोगों ने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, हमको इंकरेज करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं जो दूसरा क्या कह रहा है, कॉज ए को हमें सेक के पदों में, तो ये तो आपका व्यक्त ही हो गया, कॉज ए बराबर सेक 1/सेक ए। कितना आसान सा है, इसको भी हम लोग यहीं पर लिख देते हैं भाई कि हमारा जो दूसरा भाग है वो बहुत आसान सा है। तो ये हम लोगों का पहला भाग था, अब यहाँ पर दूसरा भाग। तो हम लोग जानते हैं कि कॉज ए बराबर 1/सेक ए हो गया। चलिए अब इसके बाद जो तीसरा है टैन ए है, इसको हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए देखिए टैन ए को भी हम लोग व्यक्त कर लेते हैं भाई। तो टैन ए को व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप तीसरा भाग यहाँ पे डाल दीजिए और टैन ए लिख लीजिए, यानी कि हमें इसको व्यक्त करना है। अब जब आप इसको व्यक्त करेंगे तो आ जाइए भैया सर्वसमीकाओं पर, जो हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो जो दूसरी सर्वसमीका है वो क्या कह रही है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बस इसी का प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पे tan भी है और सेक भी है, तो यहां से आप हल कर देंगे भाई। तो चलिए देखिए हम लोग भाई नोट कर लें, जो दूसरी सर्वसमीका है क्या है भाई, 1 + tan स्क्वायर ए। आपका थीटा था, यहाँ पे कोण ए हो गया तो ए लिख देंगे। अगर आपका अल्फा होता है तो अल्फा लिखते, बीटा होता है बीटा लिखते, बी होता है बी लिखते, जो भी होता है कोण वही लिख दीजिए। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है, tan ए का मान केवल ज्ञात करना है ना, तो tan ए का ही मान ज्ञात कीजिए, इसको इधर ही रहने दीजिए। ये एक इसके साथ अतिरिक्त है यानी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वालों को जरा उधर कर दीजिए, इनको हटा के इधर ले जाओ कि तो तुम्हारा यहाँ पे भाई कोई काम नहीं है। तो आप इस अपने पड़ोसी के साथ जाइए भाई, सेक स्क्वायर ए -1, ये धन का है, इधर आएगा ऋण का हो जाएगा। अब देखिए ये आपका तो सेक के पदों में हो गया।
अब आपको tan का मान ज्ञात करना है ना, ये तो स्क्वायर है, तो यहां से tan a ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस का 1। देखिए आपका tan का भी मान sec a के पदों में व्यक्त हो गया। बस सर्व समीकरणें अगर आपने पढ़ रखी हैं उनको याद है, इसके बाद sin cos tan sec cot और cosec इनके बीच में क्या संबंध है वो अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब आ जाइए, देखिए कौन सा कॉट ए है, कौन सा भाई कॉट ए को हमें व्यक्त करना है, तो चलिए सबसे पहले कॉट ए लिखते हैं और फिर उसके बाद हल करते हैं भाई। तो देखिए हम लोग बहुत आसान से हैं, जब आप एक भाग कर लेंगे वहीं से आपका दूसरा भी आता जाएगा। तो देखिए चौथा भाग है, क्या करना है आपको, कॉट ए को हमें व्यक्त करना है किसमें, सेक के पदों में। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे tan को व्यक्त कर लिया। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर 1/tan ए, जानते हैं कि नहीं जानते, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो tan a को तो आप व्यक्त कर चुके हो ना ये मान, तो tan a का मान भैया ये वाला यहाँ पर रख दो और आपका cot a भी व्यक्त हो गया। देखिए कितना आसान है भाई, एक हो गया तो बाकी सब होते चले जा रहे हैं। तो 1/√, अंडर रूट में ये आ गया सेक स्क्वायर a माइनस 1। tan का तो मान हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यानी निकाल चुके हैं, पढ़ना नहीं है निकाल चुके हैं, ये आपने निकाला था, यही तो मान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। तो आपका देखिए कॉट भी व्यक्त हो गया। अब एक बचा आपका कॉसेक ए, तो भैया कॉसेक ए को भी नोट करते हैं और उसको भी हल करते हैं। अगला हम लोगों का क्या बचा है भाई, कॉसेक ए केवल बचा है, तो इस कॉसेक ए को हमने लिख लिया। अब हम लोग देखिए कॉसेक और साइन के बीच में संबंध जानते हैं, क्या होता है कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, जानते कि नहीं जानते, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और इस साइन ए का मान, ये देखिए ना पहला वाला भाग, साइन ए का मान सेक के पदों में हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। और वो क्या आया था भाई, साइन ए बराबर आपने ज्ञात किया था कि साइन ए बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के बटे सेक ए। अब इस साइन का अगर व्युत्क्रम, तो किसी का अगर हमें व्युत्क्रम लिखना है भाई, हमें जैसे साइन ए का तो मान पता, अब 1/sin ए, तो व्युत्क्रम आप उसका लिख देंगे। तो जैसे 2/3 आपके पास है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है 3/2, यानी कि किसी भी भिन्न के रूप में अगर कोई लिखा हुआ है, तो देखिए ये आपका भिन्न के रूप में लिखा है, तो उसका व्युत्क्रम अगर आपको ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे कि अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं और आपका जो प्रश्न है वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास साइन ए का मान, ये हम लोग ज्ञात कर चुके हैं पहले से ही, यही मान हमें यहाँ पर भाई रख देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक ए आपका सेक के पदों में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कॉसेक ए बराबर 1/, पूरे के बटे, इस साइन ए का मान पहले रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के बटे सेक ए। अब इसके बाद इसका व्युत्क्रम लिख देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कॉसेक ए बराबर सेक ए और पूरे के बटे अंडर रूट में ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्यों, हमने बताया अभी कि अगर किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो 2/3 का व्युत्क्रम आपका 3/2 होता है। तो ऐसे ही 1/sin ए का मान ये है और इसका व्युत्क्रम आपका यही तो हो जाएगा। तो चलिए आपके जो दूसरा प्रश्न है, सभी मानों को आपने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया। और वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बेस आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। आज के इस वीडियो में केवल 2 ही प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे।